Hello, Vajji, let's read the question. A disk of mass 3 kg rolls down an inclined plane of height 5 meter. The translation kinetic energy of the disk on reaching the bottom of the inclined plane is. एक डिस्क जिसका मास 3 kg है, इट इज रोलिंग डाउन एन इंक्लाइन प्लेन ऑफ हाइट 5 मीटर. ये हमारा इंक्लाइन प्लेन है, ठीक है. इसकी हाइट कितनी दे रखी है? 5 मीटर. अब हमारा जो डिस्क है ये रोल डाउन करके नीचे आ रहा है. हमें बताने की ऑन रीचिंग द बॉटम, ये हम बोलते हैं ये टॉप पॉइंट है, ये बॉटम पॉइंट, ठीक है. ऑन रीचिंग द बॉटम इसकी ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? अब देखो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या होगी? हाफ mv². अब देखो, अब जब वो टॉप पे था इसके पास सिर्फ क्या थी? पोटेंशियल एनर्जी थी. जैसे ही रोल करना स्टार्ट होगा, ठीक है, इसके पास काइनेटिक एनर्जी आएगी. ऑन रीचिंग द बॉटम इसके बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी, दैट वुड बी टोटल काइनेटिक एनर्जी जो होगी इसके बाद ट्रांसलेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी प्लस में रोटेशनल, या ऑन रीचिंग द बॉटम, ठीक है. अब ट्रांसलेशन क्या होगी? हाफ mv² प्लस में रोटेशनल काइनेटिक एनर्जी होगी हाफ I⍵² होगा प्लस हाफ mv² प्लस में मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द डिस्क हम लिख सकते हैं हाफ mr². अब देखो प्योर रोलिंग के केस में v वुड बी इक्वल्स टू r ओमेगा, तो यहाँ से हम लिख सकते हैं ओमेगा वुड बी इक्वल्स टू v/r. यहाँ पे पुट कर दो v/r का स्क्वायर, तो ये आ जाएगा हाफ mv² प्लस में 1/4 mv². r स्क्वायर से r स्क्वायर कैंसिल हो जाएगा, ठीक है. तो ये आएगा 3/4 mv². तो ये उसके पास टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी ऑन रीचिंग द बॉटम. अब देखो हम क्या कर सकते हैं? मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा सकते हैं. जब देखो वो टॉप पे था तो इसके पास जिसकी मैकेनिकल एनर्जी थी, टोटल मैकेनिकल एनर्जी क्या थी एट पॉइंट ए? इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी तो थी नहीं. यहाँ पे इसके पोटेंशियल एनर्जी थी mgh. नाउ ऑन रीचिंग द बॉटम जो टोटल मैकेनिकल एनर्जी होगी, अब देखो पोटेंशियल एनर्जी 0 हो जाएगी और इसके बाद से टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी 3/4 mv². तो यूजिंग मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन हम लिख सकते हैं mgh वुड बी इक्वल टू 3/4 mv², ठीक है. ये मैंने टोटल मैकेनिकल एनर्जी लिखी है, ठीक है. इसके पास सिर्फ पोटेंशियल एनर्जी थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी. पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी, ठीक है. पोटेंशियल एनर्जी mgh थी, काइनेटिक एनर्जी 0 थी. और ऑन रीचिंग द बॉटम इसके बाद टोटल काइनेटिक एनर्जी है, पोटेंशियल एनर्जी 0 हो गई है, ठीक है. इसलिए मैंने डायरेक्टली mgh लिख दिया, सिर्फ इसके पास पोटेंशियल एनर्जी. ऑन रीचिंग द बॉटम इसके बाद जो टोटल काइनेटिक एनर्जी होगी 3/4 mv² होगी और पोटेंशियल एनर्जी यहाँ पे 0. हम दोनों को इक्वेट कर दिया, मैकेनिकल लॉ ऑफ मैकेनिकल एनर्जी कंजर्वेशन लगा दिया. तो यहाँ से mv² की वैल्यू निकाल लो तो ये आ जाएगा 4/3 mgh, ठीक है. 4/3 उधर चला गया तो 4/3 mgh होगी. अब मुझे ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी फाइंड आउट करनी थी ऑन रीचिंग द बॉटम, दैट इज हाफ mv² की वैल्यू मुझे फाइंड आउट करनी थी. हाफ इंटू में mv² की वैल्यू देखो मैंने क्या निकाल लिया, 4/3 mgh. इसको h की टर्म्स में ले आई हूँ बिकॉज मुझे h की वैल्यू पता है, m की वैल्यू पता है, g की वैल्यू पता है, इसलिए मैं इसको h की टर्म्स, ठीक है. तो ये हो जाएगा 2/3 m, हो गया 2/3 इंटू में m की वैल्यू 3 है, g की वैल्यू 10 है, h की वैल्यू 5 है. 3 से 3 कैंसिल, 2 इंटू में 10 20 इंटू 5 आ जाएगा 100 जूल. तो ट्रांसलेशन काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी ऑन रीचिंग द बॉटम? दैट वुड बी 100 जूल. ऑप्शन बी वुड बी द करेक्ट चॉइस. आई होप आप सबको समझ आया होगा. थैंक यू सो मच.